इस वीडियो में हम जानेंगे कि संयोजकता क्या है, संयोजकता किसे कहते हैं और किस तत्व का क्या क्या संयोजकता होता है। तो इसको समझना बहुत आसान है। इसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और उसके बाद जितने भी लगभग महत्वपूर्ण तत्व हैं उन सभी का संयोजकता आपको याद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल याद हो जाएगा। यह समझना बहुत ही आसान है। तो इसको समझने से पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जिसको समझ गए तो इसको समझ लेंगे कि संयोजकता आखिर रियल में होता क्या है। तो देखिए, जिस तरह से शादी ब्याह होता है तो उसमें जो शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह होने से पहले एक होता है लेन देन होता है, जिसको सिंपल भाषा में दहेज कहा जाता है। ठीक, एक लड़की वाला पक्ष हो जाता है और एक लड़का वाला पक्ष हो जाता है और दोनों के बीच लेन देन होता है। एक गर्ल पक्ष से एक बॉय वाले पक्ष से दोनों के बीच क्या होता है, लेन देन होता है। और इस लेन देन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, दहेज कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह जो तत्व के परमाणु होते हैं वो जो आपस में बंधन बनाते हैं तो वहाँ पर भी लेन देन होता है। यानी कि जिस तरह शादी ब्याह में बंधन बनाने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए लेन देन होता है पैसों का, कि लड़की वाला लड़के वाले को इतना पैसा देगा तो शादी फिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा, इस तरह से होता है ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होता है संयोजकता में भी। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए, संयोजकता एक संख्या है जो बताता है कि जब कोई परमाणु रासायनिक बंधन बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। कोई भी परमाणु हो गया, जब वो रासायनिक बंधन बनाता है, चाहे वो खुद के परमाणु से बनाए या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बनाए, वह खुद के परमाणु के साथ भी बना सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है, यदि वो खुद के परमाणु के साथ बनाएगा तो उसका O3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कई ऐसे तत्व हैं जो खुद के परमाणु के साथ भी बंधन बनाते हैं और कुछ तत्व और अलग भी तत्व के परमाणु के साथ बंधन बनाते हैं। तो यहाँ पर बंधन बनाते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो बंधन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या प्राप्त करते हैं या साझा करते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉनों का यह लेन देन करते हैं या साझा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का यह परिभाषा अच्छे से याद कर लेना, चाहे कहीं पर भी कोई पूछे या बोर्ड एग्जाम में हो तो वहाँ पर अच्छे से लिख देना कि संयोजकता एक संख्या है जो बताता है कि कोई परमाणु रासायनिक बंधन बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है या त्याग करता है या ग्रहण करता है या खोता है या साझा करता है। इन तीन शब्द को कहना है, कितने इलेक्ट्रॉनों को कि तो प्राप्त करेगा तो बनाएगा, नहीं तो खोएगा तो बनाएगा और नहीं तो साझा करेगा। यानी कि बंधन बनाएगा तीन ही शर्तों पर, या तो वह प्राप्त करेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन खोएगा और नहीं तो साझा करेगा, आपस में बांट लेगा। और जितने इलेक्ट्रॉनों का यह जो होता है ना, साझा होता है या खोता है या पाता है, उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं उस तत्व का। तो याद हो गया कि संयोजकता एक संख्या है जो यह बताता है कि कोई परमाणु रासायनिक बंधन बनाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि किस तत्व का कितना संयोजकता होता है। आखिर किसी तत्व का संयोजकता निकाला कैसे जाता है, तब हम उसको समझते हैं। देखते हैं कि सोडियम का संयोजकता आखिर कितना होता है, क्या होता है। तो देखिए, इसका जितना परमाणु संख्या होगा, यानी कि जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। ठीक, तो यहाँ पर इसका परमाणु संख्या है 11, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अब हम देखते हैं कि इसका संयोजकता किस तरह से आखिर निकाला जाता है। तो इसको समझने से पहले एक बात और समझना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इस पर हमने वीडियो बना दिए हैं,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसको इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। फिलहाल मैं छोटा सा एक ट्रिक दे देता हूँ जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अभी आ जाए, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, इसको याद कर लेना, एक ट्रिक है और इसी पर निकाला जाता है 2 8, ठीक, और फिर हो गया 8 और फिर 2, ठीक। इस ट्रिक को याद कर लेना। यहाँ से आप 1 से लेकर 20 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो सिर्फ आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए 2 8 8 2 इसी को याद कर लेना है, ठीक। सिंपली मैं अभी यहाँ पर शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ। इसको यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर देख लेना, वहाँ पर स्पेशल इसी का वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब हम चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक, उसके बाद हम 8 लिखेंगे। तो देखिए ये जो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख रहे हैं 2 8 कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फिर लिखाएगा 8, लेकिन यहाँ पर तो 8 नहीं है ना, यहाँ पर अब कितना बचा, 10 तो हमने लिख दिया, तो अब कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक। तो अब देखिए जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती हैं वही संयोजकता होती हैं, यानी कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है वही उस तत्व की संयोजकता होती हैं। और यह जो तत्व हैं सोडियम, इसका संयोजकता है 1, संयोजकता बराबर 1, ठीक। इसी तरह से तत्व का संयोजकता निकाला जाता है और यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक। देखिए यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जिस तत्व के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आता है वह सभी जो होता है रासायनिक बंधन बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने जाना संयोजकता से कि सोडियम का संयोजकता 1 होता है और हमने यह भी जाना कि सोडियम जो है वह अपना बंधन बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक। कुछ तत्व ग्रहण भी करते हैं और कुछ तत्व साझा भी करते हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा। और भी एक बात यहाँ से मालूम चलता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं वह धातु होते हैं, ठीक, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वह अधातु होते हैं, ठीक। तो जो सोडियम है यह एक धातु है, ठीक। और भी हम तत्व को देखते हैं, जैसे में हमने ले लिया कोई भी तत्व एक ले लेते हैं, जैसे में हमने ले लिया सल्फर ले लिया, ठीक। सल्फर जिसका जो परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है, ठीक। अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसी ट्रिक पर बैठा देना है सभी को 1 से लेकर 20 तक को जितना भी है। तो 2 8 8 2 इसको याद कर लेना है, सिंपल 2 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे। 10 को तो हमने निपटा दिया, अब बचा कितना, 6 बचा, ठीक, हो गया 16। तो इसका जो संयोजकता है देखिए यहीं पर समझने वाली बात है। अब जिस तत्व का हमने बताया ना कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंत में 1 2 3 आता है उसका वही संयोजकता होता है और वह त्याग कर कर बंधन बनाता है। लेकिन जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए तो क्या होता है, देखिए यह जो है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और इसको बंधन बनाने के लिए, यानी कि बंधन यह तभी बनाएगा जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। और यहाँ पर भी यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे रहा है तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, तो यह बंधन बना ले रहा है, ठीक। देखिए कोई भी तत्व बंधन तभी बनाता है जब उसके अष्टक पूरे हो जाते हैं, यानी कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह तो 6 इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं, यदि दे देगा तो इसको बहुत लॉस हो जाएगा। तो यह जो क्या करेगा, यह किसी भी तत्व के साथ बंधन बनाएगा तो
यह अपना 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यह बंधन बना लेगा। तो इसका जो संयोजकता होगा वह 2 होगा, यानी कि सल्फर का जो संयोजकता होगा, इसका संयोजकता वो कितना होगा? 2 होगा। समझिए यह 2 क्यों हुआ। हमने परिभाषा में बताया ना कि कोई भी तत्व के परमाणु रासायनिक बंधन बनाने के लिए जितने तत्वों का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों का, वहीं उसका संयोजकता होता है। तो यहाँ पर यह जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक, और तब इसका जाकर अष्टक पूरा होगा, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह बंधन बना लेगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को जब यह ग्रहण करेगा तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम और भी तत्वों को देखते हैं। और एक बात देखिए, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर बंधन बनाते हैं वो तत्व अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं, और इन पर ऋण आवेश होता है। ठीक, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वह धातु होते हैं और उस पर प्लस चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है या गरीब हो जा रहा है, तो इसलिए इस पर ऋण आवेश। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मान लीजिए गरीब हो जा रहा है तो इस पर माइनस चढ़ जा रहा है, -2 चढ़ जा रहा है। ठीक, इस तरह से लिखेंगे -2 सल्फर को। और यह जो है सोडियम है, यह धनी है, दे रहा है Na, तो इस पर हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक, यह अमीर है और यह गरीब है, इस तरह से। और भी हम तत्वों को देखते हैं। क्लोरीन को हम ले लेते हैं, Cl17 होता है। ठीक, इसका हम संयोजकता देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो हम कर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 2 8 10 हो गया, और लास्ट में बचा 1 7। ठीक, हो गया इसका 17। देख लीजिए। तो इसका जो संयोजकता होगा यह क्या करेगा? 7 तो देगा नहीं, और यह अपना अष्टक पूरा कर लेगा तो इसका रासायनिक बंधन बना लेगा। तो यह क्या करेगा? बंधन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, तो इस पर क्लोरीन पर माइनस आवेश हो जाएगा। ठीक, और यह अधातु हो जाएगा, यानी कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अधातु होता है। ठीक, तो इस तरह से इसका संयोजकता हम निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर कि इसका संयोजकता क्या हो गया? 1 हो गया। कैसे मालूम चला? कि यह सिंपल सी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसका है 8 में से घटा दीजिए, 8 में से 7 घटा 1 बचा, तो इसका संयोजकता 1 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी तत्व की संयोजकता 1 से 20 तक का सभी का निकाल सकते हैं। देख लेते हैं हम और भी तत्व का निकाल कर। जैसे में हम निकालते हैं इस बार C6 कार्बन का। ठीक, इसको देखिए 2 और 4, तो इसका जो संयोजकता होता है वह 4 होता है। लेकिन यह जो 4 इलेक्ट्रॉन ना ही त्याग करेगा, कोई 4 इलेक्ट्रॉन ना ही इसको देगा और ना ही यह देगा, तो यह क्या करता है? अधिकांश साझा कर लेता है। ठीक, और इसका संयोजकता होता है 4 होता है। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सिंपल से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर देना। धन्यवाद।